निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएँ और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए जो परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को आपसे शेयर कर पाएँ। हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 21 तक हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। हम आगे बढ़ेंगे वचन 22 की ओर, जहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा वचन 21 में कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला और उसकी पसली को क्या निकाला। और हम वचन 22 में देखते हैं कि उस पसली से परमेश्वर ने क्या स्त्री को बनाया है। तो हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम स्त्रियां अपने पति, अपने पुरुष जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उनकी पसली से बनाई गई हैं। जो आप समझते हैं और आप जानते हैं कि वो पसली जो है वो दिल के पास में रहती है, ना ही वो ऊपर है ना ही वो नीचे है, वो बीच में है। और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन 23 को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर ऐसा लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में बहुत से लोग सोचते हैं, कई बार लोग नहीं भी सोचते हैं कि स्त्री को नारी ही क्यों कहा गया है। तो जो नारी नाम है वो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हम नर में से निकाली गई हैं, इस वजह से परमेश्वर ने ये नाम हमको दिया है। क्योंकि आप सब ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, सोच समझ के करता है। परमेश्वर का कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ेंगे वचन 24 की ओर, जिसमें हमें पास्टर जी लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और प्रभु के वचन को हम जल्दी में ना सुने। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जरूर से थोड़ा समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पे जरूर मनन करें। आइए वचन 24 की ओर जाएंगे। अध्याय 2 वचन 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात का साक्षी है कि हम अगर समाज में देखें, परिवारों में देखें, तो बहुत सारी बातें आती हैं, है ना, कि अरे मेरा बेटा तो शादी से पहले अच्छे था, लेकिन शादी के बाद ऐसे क्यों हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर मीन्स त्याग कर नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर नहीं, उनका आदर करना है भाई, है ना। कहीं अगर वो रह रहा है, मान लीजिए कोई पुरुष है, वो दिल्ली में रहता है, लेकिन उसकी जॉब का है गुजरात में, लेकिन उसको परमेश्वर ने एक लाइफ पार्टनर दिया है ना। तो गुजरात में शादी से पहले तो वो अकेले रहता था, अकेले सर्वाइव करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी शादी करवाई तो पत्नी उसके साथ रहेगी, है ना। तो परमेश्वर ने इसलिए वचन दिया है ना। जैसे कि हम बार बार आप सभी को कह रहे हैं कि जीवन की पुस्तक बाइबल है, और बाइबल जो है जीवन का वचन है मेरे प्रियो, जो हमें जीवन और अपने पारिवारिक स्थिति और परिस्थिति के बारे में बताता है। इसीलिए बार बार आप बाइबल पढ़ें। जितने बार आप पवित्र वचन पढ़ेंगे और विश्वास के साथ पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। पर उनका वचन कहता है कि इसी कारण
पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आफ्टर मैरिज यानी कि शादी के बाद कई बार क्या होता है कि जो पुरुष या स्त्री या जो पति पत्नी है, दोनों का मन एक जैसा हो जाता है, दोनों का चाल चलन कहें या इंटरेस्टेड करें या कोई भी चीज़ हो या कोई पसंद नापसंद एक जैसे हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को कहता है, जिसने उनकी रचना की है ना। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि वे एक ही तन बने रहेंगे। एक तन मीन्स कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, है ना। ये बात हमने सुनी है और लोग भी कहते हैं, तो ये वचन से ही है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज के आखिरी वचन पर जाएंगे, यानी अध्याय 2 का आखिरी वचन, जो वचन 25। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। ये बात क्या है कि दोनों नंगे थे। अरे इतने बड़े हो गए लेकिन नंगे क्यों हैं भाई, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो तुम समझते कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, वो भी बहुत कम बच्चे हैं आज के टाइम में जो नंगे होंगे लेकिन शर्माएंगे नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, उस समय जो उनकी आंखें या मेरी और जो आपकी आंखें आज हम जैसे हैं ना, वैसे उस समय नहीं थी। वो बहुत पवित्र थे, इतने पवित्र थे कि वो एक दूसरे को देखते थे और उनको यही नहीं पता, अरे भाई हम दोनों तो नंगे हैं, क्योंकि उस समय पाप नहीं हुआ था, है ना। उन्होंने उस समय भले या बुरे का फल नहीं खाया था, है ना, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। वो पाप ही नहीं हुए थे ना, पाप में गिरे थे। जब कोई पाप में गिर जाता है ना, तब वो कैसा समझता अपना, अरे मेरे तो मतलब कपड़े रहते हुए भी वो बोलता, अरे मेरा तो इमेजलेस हो गया, है ना, मैं तो एकदम मेरे पे नंगापन सा आ गया। वो ऐसा लज्जा महसूस करता है। तो मेरे प्रिय पवित्र वचन कहता है कि उस समय वो पवित्र थे, पाप में नहीं गिरे थे। मेरे प्रियो, हम पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की ओर से आप सबके सामने एक बात को रखना चाहेंगे और हमारी बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सब अपनी प्रार्थना विनती निवेदन हमें कमेंट करिए। हमारे चैनल पे आप कमेंट करके ज़रूर से भेजिए। हम और हमारी जो टीम है आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर से और पवित्र आत्मा की सामर्थ और दान और वरदानों से ज़रूर प्रार्थना करेंगी, है ना। और जो है ज़रूर आप अपने जीवन में उसका ज़रूर रिजल्ट देखेंगे, ज़रूर परिणाम देखेंगे और उस बात की गवाही भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर के आशीष वचन में जाएंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता पर पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं प्रभु, उन सब की हृदय पिता छेद जाए पिता। और पिता अभी तक उत्पत्ति अध्याय 2 तक प्रभु आपने हम सबको सामर्थ दी है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि ज्ञान और बुद्धि देने वाले आप हैं पिता। आपके प्रकाशन के लिए धन्यवाद। आगे का सारा समय हे पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं। जितने भी लोग पिता इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनकी जीवन में आशीष आए, बरकत आए, छुटकारा आए प्रभु। चाहे वो जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो पिता, उनके जीवनों से पिता नेगेटिव बातें हमेशा के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए प्रभु दूर होने पाए पिता। और वो आपके वचन को सीख करके पिता आपकी ओर बढ़े। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना और अंतिम आशीष वचन में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे तुझे हमारा तो क्षमा कर। मैं परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम अंतिम आशीष वचन की ओर जाएंगे। इस समय जितने भी लोग पिता पर पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर पिता आपकी महान कृपा और अनुग्रह जरूर पिता परमेश्वर कार्य करें। पिता पर पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जब तक प्रभु यीशु मसीह का न्याय के लिए द्वितीय आगमन ना हो जाता है, तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब विश्वास करने वालों के साथ यूं ही सदा युगानुयुग रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।